तो देख प्रोजेक्टाइल मोशन का शायद ये लेक्चर नंबर 3 है, राइट? रुक जा, पहले लिखने तो दे मेरे को। प्रोजेक्टाइल मोशन। कोई एक जन बोल रहा था कि सर आप जब ऑनलाइन में पढ़ाते हो तो आप लिखते इतना अच्छे हो, ऑफलाइन में आप लिखते अच्छे नहीं हो। तो ठीक लिख रहा हूं ना एकदम? कौन बोला था ये बात? देवलीना ने बोला था ना शायद। देख रहा अभी भी लोग ज्वाइन कर रहे हैं। एनीवेज, तो देख। अरे 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 अरे, ऐसे कैसे, ऐसे कैसे? तो देखो प्रोजेक्टाइल मोशन हम लोगों ने क्या बात किया था कि अगर एक प्रोजेक्टाइल मोशन होता है तो 1D मोशन है कि 2D मोशन है? 1D है कि 2D है? 2D है ना? क्यों? बिकॉज उसका पोजीशन एक्स और वाई एक्सिस दोनों में चेंज होता है कि नहीं होता है, कुछ ऐसे। अब उसका पोजीशन एक्स और वाई एक्सिस में चेंज होता है कि नहीं होता है? अरे हाँ ना तो बोल दो। होता है। तो अगर मैं बोलूं कि ये ओरिजिन है तो ये 0,0 है। नहीं है, नहीं है, नहीं है, नहीं है, नहीं है। आया कि नहीं आया? आया, ओके। अभी देख मैं क्या बोल सकता हूँ कि कोई भी एक जनरल पॉइंट पे पार्टिकल एक्स कॉमा वाई पे था, तो इसका हर एक पॉइंट पे क्या हो रहा है? पार्टिकल का कोऑर्डिनेट्स चेंज हो रहा है, यानी एक्स में भी चेंज हो रहा है और वाई में भी चेंज हो रहा है। ये सब तुम लोगों को पहले मैं बता चुका हो रहा है, हाँ ना तो बोल। और मैंने ये भी बोला था कि अगर इसका पोजीशन चेंज नहीं होगा, कांस्टेंट रहेगा, तो क्या ये रेस्ट में है? घंटा का प्रोजेक्टाइल, घंटा का मोशन। नहीं आया, नहीं आया, नहीं आया? हाँ सर। अभी देख, क्या ये एच मैक्स है? क्या ये एच मैक्स है? हम लोगों ने बात किया था ना, ये क्या होता है एच मैक्स? क्या ये मैक्सिमम हाइट होता है और यहां पे जाके इसका वाई डायरेक्शन का वेलोसिटी वी वाई बराबर 0 हो जाता है? नहीं आया? और हम लोगों ने ये भी बातें किया था, ये भी बातें किया था कि हम लोग प्रोजेक्टाइल का थीटा को चेंज कर सकते हैं। थीटा को चेंज करके हम लोग इसका मैक्सिमम हाइट को चेंज कर सकते हैं, रेंज को चेंज कर सकते हैं, राइट? और इसका कुछ यू, अगर ऐसा बोल दे कि यू स्पीड से इसको फेंका गया था, तो एक्स एक्सिस की और इसका वेलोसिटी का एक कॉम्पोनेंट होता था। अरे तुम लोग सब भूल गए हो क्या? ये क्या होता था? यू कॉस थीटा। और अलॉन्ग वाई एक्सिस क्या होता था? यू साइन थीटा। नहीं आया? आया कि नहीं आया? और एक्स एक्सिस में ये जितना दूर जाके गिरा, ये क्या होता था हमारा? आर बोले तो रेंज। आ रहा है कि नहीं आ रहा है? और हम लोगों ने क्या देखा था कि एक्सेलरेशन इन वाई डायरेक्शन इज नथिंग बट माइनस जी, बिकॉज ये जी के कारण ही जा रहा है ऐसे। बिकॉज ये अगर जी नहीं लगता, मान ले अगर जी नहीं लगता, तो क्या ये पार्टिकल ऊपर जाता? तो ऊपर जाता ही रहता। अबे जी का वजह से इसको खींच के कोई नीचे लाया ना। और एक्सेलरेशन इन एक्स डायरेक्शन हम लोगों ने क्या देखा कि ये 0 है, यानी घंटा कुछ नहीं है। नहीं आया, नहीं आया, नहीं आया? अरे आया कि नहीं आया? अरे आया ना? अभी हम लोगों ने क्या क्या भी देख, ये जो व्यू है, ये जो यू है, क्या ये इन बोथ एक्स एंड वाई है? अरे हाँ ना तो बोल दो, बोथ एक्स एंड वाई। अबे v जो है वो बोथ एक्स एंड वाई में है, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं ना कि u वेक्टर जो होगा मेरा, वो क्या होगा? सम यू एक्स आई कैप प्लस यू वाई जे कैप, कुछ ऐसा होगा ना? मुझे नहीं लगता तुम लोगों को आ रहा है। तो देख, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ ना कि u वेक्टर विल बी नथिंग बट, क्या होगा मेरा? बोल। यू एक्स क्या है हमारे पास? यू कॉस थीटा आई कैप, यू कॉस थीटा आई कैप प्लस यू साइन थीटा जे कैप। क्या ये सब तुम लोगों को आता है पहले से? अभी देख, क्या हम लोगों ने ये सब चीजें भी डिस्कस किया कि बाकी यहां से कुछ भी पूछ ले हम लोग बेसिक से कर सकते हैं। जैसे कि कोई भी एक जनरल पॉइंट एक्स कॉमा वाई, क्या ये वाला दूरी वाई हो जाएगा और ये वाला दूरी एक्स हो जाएगा? अरे हाँ ना तो बोल दो कभी ना कभी। ये हो जाएगा ना? तो हम लोग क्या बोल सकते हैं कि कोई भी वेलोसिटी वेक्टर अगर हमें निकालना हो आफ्टर सम टाइम, कि कुछ समय बाद इसका वी वेक्टर क्या हो रहा होगा, ये वाला वी वेक्टर होता है ना, तो वी वेक्टर हम लोग कैसे निकाल सकते हैं? हम लोग को पता है कि वी वेक्टर इज नथिंग बट यू वेक्टर प्लस ए वेक्टर इंटू टी वेक्टर। नहीं आया, नहीं आया, नहीं आया? टी वेक्टर क्यों होगा भाई? तुम लोग का चक्कर में मैं पागल हो जाऊंगा। यू वेक्टर प्लस ए टी, ऐसा होगा ना? अरे नहीं आया? आया कि नहीं आया? अरे मुझे नहीं लगता तुम्हें आ रहा है। अरे आ रहा है ना? तो इसे हम लोग ऐसे, फिर यू वेक्टर अगर हमें पता है, ए वेक्टर को अगर मैं लिखना चाहूँ तो मैं ए वेक्टर को कैसे लिख सकता हूँ? अब ए वेक्टर को मैं कैसे लिख सकता हूँ? देख, ए वेक्टर को मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि ए एक्स 0 है तो 0 आई कैप माइनस जी जे कैप जी जे। ठीक है ना? ऐसा होगा ना कुछ? अरे मैंने बताया था ना भाई पिछले क्लासेस में कि ऐसा करके हम लोग लिख सकते हैं ना चीजों को। कुछ नहीं आया? तो वी वेक्टर मेरे को क्या मिलेगा? देख, वी वेक्टर बराबर यू वेक्टर, यानी यू कॉस थीटा आई कैप प्लस यू साइन थीटा जे कैप। ये हो गया यू वेक्टर। प्लस ए वेक्टर की जगह मेरे को क्या मिलेगा? माइनस ऑफ जी जे कैप। अरे यार, माइनस ऑफ जी जे कैप इंटू टी, ऐसा मिलेगा ना भाई? अरे ऐसा मिलेगा ना? तो वी वेक्टर मुझे क्या मिल जाएगा? यू कॉस थीटा आई कैप
प्लस यू साइन थीटा जे कैप माइनस ऑफ जी टी इंटू जे कैप। तो अगर मुझे वेलोसिटी चाहिए एट सर्टेन टाइम टी तो मुझे क्या मिल जाएगा, यू कॉस थीटा आई कैप प्लस यू साइन थीटा माइनस, भाई ये हट जा भाई मेरा, हट जा, हाँ, यू साइन थीटा माइनस जीटी का जे कैप। इतना दूर तक आया, ये सब बेसिक, मतलब पहले ही मैंने ये सब सिखा रखा है। अब ये पहला क्लासेस का लेक्चर बक रहा हूं फिर से, आया कि नहीं आया? ये सब पिछले क्लासेस में मैंने करा रखा है, आया कि नहीं आया? फिर हम लोगों ने स्पेशल केसेस डिस्कस किया था कि एक होता है टाइम ऑफ फ्लाइट और उसका वैल्यू होता है 2u बाई जी, एक होता है रेंज जो होता है यू स्क्वायर साइन टू थीटा बाई जी, अरे हाँ ना तो बोलो, ऐसा होता है। और एक होता है मैक्सिमम हाइट एच मैक्स जो होता है यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g। ये था पहला मेथड इसको याद रखने का। दूसरा मेथड क्या था, दूसरा मेथड क्या था, टाइम ऑफ फ्लाइट इज इक्वल टू यू वाई बाई जी, रेंज इज इक्वल टू यू स्क्वायर इनटू, या फिर ऐसे कर किए थे ना हम लोगों ने, इसको ऐसे लिखे थे हम लोगों ने, याद करो, याद करो इसको कैसे लिखे थे रेंज को, अरे नहीं आया नहीं आया नहीं आया, 2ux यू वाई बाई जी। और एच मैक्स क्या था हमारा, एच मैक्स हमारा था यू वाई स्क्वायर बाई 2g। नहीं आया, आया कि नहीं आया? इतना दूर तक क्लियर है ना? अबे बहुत दिन बाद पढ़ा रहा हूं इसलिए रिवाइज करा रहा हूं। और फिर हम लोगों ने बोला था कि अगर मैं दो मिरर रख देता हूं, एक अलॉन्ग एक्स एक्सिस में और एक अलॉन्ग वाई एक्सिस में, और यहां पर फिर मैं अगर प्रोजेक्टाइल को स्टडी करता हूं ऐसे, तो ये ऐसे कुछ जाता है, तो मुझे एक्स एक्सिस में दिखेगा कि इसका शेडो स्ट्रेट लाइन में चल रहा है, और मुझे वाई एक्सिस में दिखेगा कि ये शेडो मोशन एंड ग्रेविटी में ऊपर से नीचे चल रहा है। अरे हाँ ना तो बोलो, ये भी तो बोला था मैंने। और मैंने सिखाया था क्या, 1D प्लस 1D बराबर है क्या हो जाता है 2D। अरे नहीं आया नहीं आया नहीं आया, आया ना? फिर हम लोगों ने कोई जनरल टाइम टी पे अभी हम लोगों ने देखा यही कैसे हम लोग इसको डिस्कस कर सकते हैं, जो कि हम लोगों ने पहले भी कर रखा है। अभी देख, एंगल ऑफ एलिवेशन का बारे में मैंने बताया था क्या, एंगल ऑफ एलिवेशन के बारे में मैंने बताया था कि मान लेता है कि पार्टिकल, मान लेता है पार्टिकल कोई भी एक जनरल टाइम टी के बाद, कोई भी एक जनरल टाइम टी के बाद कोई भी एक पोजीशन पे है, मान लेता है पार्टिकल यहां पे कोई भी एक जनरल टाइम टी के बाद, तो मुझे अपना आंख को, मुझे मेरा आंख को कितना उठाना पड़ेगा ताकि इसको दिख जाए। अब देख, ये जो थीटा है, ये जो थीटा है, दिस इज नथिंग बट प्रोजेक्शन एंगल। ये क्या होता है, ये प्रोजेक्शन एंगल है। अरे आ रहा है कि नहीं आ रहा है भाई तुम लोगों को? अब ये प्रोजेक्शन एंगल है, यानी जिससे गोली को मारा गया, अरे ये जिससे गोली को मारा गया। लेकिन एंगल ऑफ एलिवेशन क्या है कि मेरे को आंख को कितना घुमाना पड़ेगा। मान लेते आंख पहले हमारा ऐसा था, अरे नॉर्मल था हमारा आंख, पार्टिकल को यहाँ पे देख रहा था। अभी मेरे को आंख को कुछ एंगल उठाना पड़ेगा ताकि मेरे को पार्टिकल दिखे, वरना घंटा कुछ दिखेगा भाई। अबे मुंडी तो टेढ़ा करना पड़ेगा ना, अरे हाँ ना तो बोलो। मुंडी टेढ़ा नहीं होगा तो दिखेगा कैसे भाई? नहीं आया? हाँ, तो देख मुंडी को कितना टेढ़ा करना होगा, इस आंख को उतना रोटेट करना होगा, यानी ये वाला जो हम लोग ज्वाइन करेंगे, ये वाला जो एंगल आएगा हमारा, ये वाला जो एंगल, दैट विल बी अल्फा। एंड ये अल्फा क्या होता है मेरा, अल्फा होता है मेरा एंगल ऑफ एलिवेशन। अबे तुम लोग कोई भी स्टैंडर्ड बुक में देख लेना, ये सब नहीं है, इसीलिए बोल रहा हूँ ध्यान से पढ़ो। ये क्या होता है, एंगल ऑफ एलिवेशन। नहीं आया? तो देख, थीटा और एंगल ऑफ एलिवेशन में डिफरेंस तो है सर। क्यों? क्योंकि थीटा वाला तो ये वाला एंगल था ना, देख मैं इसको ज्वाइन कर रहा हूँ, ये वाला मेरा प्रोजेक्शन पाथ था, तो थीटा मेरा पूरा एंगल है, लेकिन अल्फा तो कुछ कम आया ना भाई। अरे आया कि नहीं आया? अरे आया कि नहीं आया? अरे कभी तो हाँ ना बोल दे। तो अल्फा क्या होता है कि मेरे को अपना आंख को कितना एंगल रोटेट करना होगा। अब देख, मैं एक आंख को अगर ऐसे रोटेट कर लूंगा अल्फा से, तो क्या मुझे अब पार्टिकल दिखने लगेगा, क्या मुझे पार्टिकल दिखने लगेगा? नहीं आया? अरे हाँ ना तो बोल दो, दिखने लगेगा। ओके सर। अभी एक चीज देख, अभी एक चीज देख, क्या हम लोगों ने इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी के बारे में भी बात किया था, और मैंने बोला था क्या वो बकवास चीज है। और मैंने बोला था ना यार, उसको तो हम लोग कोई सा भी मेथड में हम लोग डिराइव कर सकते हैं। अबे एस वाई एस एक्स करके किए थे ना, क्या यार भूल गया तुम लोग? अबे भूल गया कि कोई भी एक जनरल पॉइंट अगर एक्स कॉमा वाई मेरे को चाहिए, तो मैं इसके एक्स और वाई का रिश्ता को हम लोग क्या बोलते हैं, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी। सो एक्स कॉमा वाई का रिश्ता, अरे इसको ऐसे लिख देते हैं ना, इंग्लिश में लिख देते हैं, एक्स और वाई का रिश्ता क्या कहलाता है? अरे यार कभी तो हाँ ना बोल दे। बहुत बढ़िया, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी। एक्स और वाई का रिश्ता क्या कहलाता है? एक्स और वाई का रिश्ता क्या कहलाता है? इक्वेशन ऑफ
ट्रेजेक्टरी आया 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 कि नहीं आया, नहीं आया, नहीं आया। और हम लोगों ने ये सब मतलब डिराइव कर रखा है, रहाना तो बोल दो इसे, मतलब बहुत अच्छे से डिराइव करके देख के एकदम पढ़ के रखा है, राइट? कि एक्स में क्या हो रहा है, वाई में क्या हो रहा है, फिर वाई और एक्स का रिश्ता हम लोगों ने निकाला था, टाइम को सब्स्टिट्यूट किया था, याद है कि नहीं याद है? अबे तुम लोग है भी कि नहीं है? तुम लोग पढ़ भी रहा है कि ऐसे मूवी पॉपकॉर्न लेके मूवी देख रहा है? हाँ, अबे रिवाइज करा रहा हूँ चीजों को, ऐसा मास्टर नहीं मिलेगा कि रिवाइज कराएगा दिन भर आके। क्या हुआ? अच्छाई अच्छाई, बुराई बुराई। अच्छा लग रहा है? बे मैंने ये नहीं बोला कि अच्छा लग रहा है कि सर अपना फीलिंग बताओ, अच्छा लग रहा है कि खराब लग रहा है। मैं बस पूछा कि समझ में आ रहा है तुम लोगों को कि मैं अकेला पढ़ रहा हूँ, अकेला समझ रहा हूँ? देख रहा है, देख रहा है सन्नाटो, देख रहा है? अबे समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अबे बोलना क्या, मैं बोला कि समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? और इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी में हम लोगों ने तीन टाइप का फॉर्मूला देखा था। पहला क्या था बताओ, कोई एक जन बताओ, पहला क्या था? y इज इक्वल टू, बताओ क्या था? एक्स टेन थीटा। और आगे बताओ, एक्स टेन थीटा, कोई एक जन बताओ, अलीवा बताओ, मैं पूछता हूँ एक एक करके, अलीवा बताओ। इसके बाद क्या था? पहला फॉर्म क्या था इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी का? y इज इक्वल टू एक्स टेन थीटा। तुम अलीवा है? नहीं, पहले अलीवा बोलेगा, उसके बाद मैं बोल पूछता हूँ ना। अलीवा भाग गया भाई, अलीवा भाग गया। ओ है, सॉरी सॉरी सॉरी। अब बताओ क्या होगा? पहला फॉर्म क्या सिखाया था मैंने? y इज इक्वल टू एक्स टेन थीटा। बे यार नहीं मजा आ रहा मेरे को। क्या सिखाया था? y इज इक्वल टू एक्स टेन थीटा, कोई एक जन बोलो फिर। माइनस जी एक्स स्क्वायर बाय, अबे जी एक्स स्क्वायर बाय टू यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, बाय टू यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। ये था पहला फॉर्म। दूसरा फॉर्म में क्या था? y इज इक्वल टू एक्स टेन थीटा माइनस जी एक्स स्क्वायर बाय टू यू स्क्वायर इंटू, क्या था बोलो? अबे वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा था, ऐसा था कुछ। दूसरा फॉर्म ऐसा सिखाया था ना। और तीसरा फॉर्म मैंने बोला था कि ये बहुत बार जेई ने पूछा है, y इज इक्वल टू एक्स टेन थीटा इंटू वन माइनस एक्स बाय आर। ये तो याद रख ही लेना भाई, ठीक है? हाँ तो इसीलिए ऐसा फॉर्म है, बस वही तो मैंने सिखाया था भाई, पिछला लेक्चर देख के आना। मैंने तो बता ही दिया था कि उसी को ऐसे लिखा जाता है। एक ही बात तो है, मेरे को पता है कि वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा सीकेंड स्क्वायर थीटा, और वो नीचे आके कॉस स्क्वायर थीटा ही बन जाएगा। बात तो एक ही हुआ ना। तो ये था इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी। फिर हम लोगों ने अल्फा भी निकालना सीखा था ना, कि अल्फा को कैसे निकालते हैं। याद है किसी को अल्फा को कैसे निकालते हैं? याद है किसी को अल्फा को कैसे निकालते हैं कि याद नहीं है? अब अल्फा निकालना सिखाया था ना यार। देख दिखा देता हूँ, तुम लोगों पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं है मुझे, इसलिए मैं दिखा देता हूँ। देख दो मेथड से हाँ टेन इनवर्स करके ही निकाला था। तो ये ऐसा कुछ प्रोजेक्टाइल जा रहा था, मैं बोला कि कोई भी एक जनरल टाइम पे पार्टिकल यहाँ पे था, कोई भी एक जनरल टाइम, मुझे पता नहीं वो क्या कर रहा है नहीं कर रहा है। तो ये वाला जो लाइन बनता है, दिस इज, ये वाला एंगल मेरा अल्फा बनता है। हाँ रहाना तो बोलो। और ये कोई भी जनरल पॉइंट एक्स कॉमा वाई पे है, रहाना तो बोल दो। और ये इधर की ओर इसका वेलोसिटी है यू कॉस थीटा, इधर की ओर है इसका यू साइन थीटा। अभी हम लोगों ने क्या बोला था कि अगर मुझे x चाहिए तो x विल बी नथिंग बट क्या होता है? s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। सो s इन x डायरेक्शन विल बी यू टी, यू इन x डायरेक्शन t प्लस हाफ a इन x डायरेक्शन इंटू टी स्क्वायर, ऐसे करके निकाला था ना। तो डिस्प्लेसमेंट इन x डायरेक्शन इज नथिंग बट x ओनली ना, तो डिस्प्लेसमेंट इन x डायरेक्शन x ही है। तो x बराबर क्या हो जाएगा? यू एक्स एन यू कॉस थीटा इंटू टी, ऐसा होगा ना। अब ऐसा होगा कि नहीं होगा? अरे यार तुम लोग भूल जाते हो यार पढ़ाने के बाद। और डिस्प्लेसमेंट इन वाई डायरेक्शन, ये भी हम लोग ऐसे लिख सकते हैं ना कि यू इन वाई डायरेक्शन इंटू टी प्लस हाफ इंटू एक्सेलरेशन इन वाई डायरेक्शन इंटू टी स्क्वायर। तो ये एक्सेलरेशन सॉरी डिस्प्लेसमेंट इन वाई डायरेक्शन इज नथिंग बट वाई। तो वाई विल बी इक्वल टू यू वाई, यानी यू साइन थीटा इंटू टी माइनस हाफ जी टी का स्क्वायर, ऐसा होगा ना? अरे ऐसा होगा ना? नहीं आया कि आया आया आया? अब आया आया कि नहीं आया, नहीं आया, नहीं आया? आया। अब देख y यानी ये वाला दूरी, ये y है, और x यानी ये वाला दूरी, ये x है। तो व्हाट विल बी tan थीटा? tan थीटा इज नथिंग बट y बाई एक्स।
अब y का वैल्यू पुट कर, यहां से क्या होगा, u साइन थीटा t माइनस हाफ जी टी स्क्वायर डिवाइडेड बाय u cos थीटा t। और मैंने क्या बोला था, इसको रटना है कि नहीं रटना है, मैंने क्या बोला था, इसको रटना है कि नहीं रटना है, अबे क्या बोला था, इसको रटना नहीं है, इसको रटना। अबे tan थीटा क्यों हो गया भाई, देख रहा है तुम लोग बोलता भी नहीं है, tan अल्फा होगा ना, समझ में आया, तो अल्फा को हम लोग यहां से निकाल सकते हैं। और एक मेथड है, और एक मेथड सर कैसे, इस पॉइंट पे जब पार्टिकल है, इस पॉइंट पे जब पार्टिकल, इसका कुछ v रहेगा, इसका कुछ v रहेगा, उसका एक कंपोनेंट क्या होगा vx, और उसका एक कंपोनेंट होगा vy। नहीं आया, आया कि नहीं आया, यार इतना बोरिंग क्लास, मजा नहीं आ रहा है। हाँ, तो मुझे अगर v इन x डायरेक्शन चाहिए तो मैं क्या बोलूंगा, दैट विल बी नथिंग बट u इन x डायरेक्शन प्लस a इन x डायरेक्शन इनटू t, ऐसा होता है ना। सो v इन x डायरेक्शन विल बी नथिंग बट u इन x डायरेक्शन क्या होता है, u cos थीटा प्लस a इन x डायरेक्शन तो जीरो है, तो v इन x डायरेक्शन मुझे क्या मिल गया, u cos थीटा, ऐसा v इन x डायरेक्शन मिलेगा। और v इन y डायरेक्शन मुझे क्या मिलेगा, v इन y डायरेक्शन ये क्या होगा मेरा, u इन y डायरेक्शन प्लस a इन y डायरेक्शन इनटू t। तो v इन y डायरेक्शन मुझे मिल जाएगा, u इन y डायरेक्शन क्या था, u साइन थीटा माइनस जी टी, ऐसा होगा ना, अरे ऐसा होगा ना। अभी देख, v इन y डायरेक्शन यानी ये वाला, v इन x डायरेक्शन यानी ये वाला, अरे आया कि नहीं आया, अरे आया कि नहीं आया। और ये वाला जो अल्फा था, ये अल्फा भी सेम ही होगा, अबे सेम ही होगा, देख ले, क्योंकि दोनों पैरेलल लाइंस है ना। अबे vx और ये वाला लाइन दोनों पैरेलल लाइंस है, तो ये अल्फा तो ये भी अल्फा, तो यहां से मैं tan अल्फा का वैल्यू क्या बोल सकता हूँ, अगेन आई कैन से tan अल्फा इज इक्वल टू वी वाई बाई, हाँ बोलो बोलो बोलो। अच्छा अच्छा अच्छा, ओके ओके ओके, समझ में आ गया। तो tan अल्फा बराबर वी वाई बाई वी एक्स, तो tan अल्फा का वैल्यू क्या हो जाएगा, वी वाई का वैल्यू पुट कर देना, u साइन थीटा माइनस जी टी बाय वी एक्स यानी u कॉस थीटा। इतना दूर तक आया तो बोलो आया, और इतना दूर तक नहीं आया तो बोलो नहीं आया, जल्दी बोलो। बाकी सबको बोलने का टैक्स लगता है क्या, आया कि नहीं आया, आया ना सबको, पक्का एकदम क्लियर। देख मैं नया कुछ सिखा नहीं रहा हूं, मेरा एक वसूल है, नया सिखाऊंगा ऑफलाइन में आके, पुराना चीजें ही बढ़िया से एकदम रबर अप कर रहा हूँ, ठीक है। अभी ऑफलाइन में तुम लोगों का जो एग्जाम वगैरह का झमेला था सब खत्म हो गया है ना, अभी भी खत्म नहीं हुआ, कब खत्म होगा, नेक्स्ट। तो फिर मैं ऑफलाइन क्लास लूँ कि ऑनलाइन क्लास लूँ, तुम लोग आएगा सब ऑफलाइन, हाँ, एक बार हाथ उठा के बता दो कौन कौन ऑफलाइन आएगा और कौन कौन ऑनलाइन ऑफलाइन नहीं आएगा। अलीवा तो नहीं आएगा मुझे पता है, बाकी बता। से ही स्टार्ट हो रहा है, लेट अगस्त से। क्या अभी अगस्त लोग से के एग्जाम बैच स्टार्ट हो रहा है, अच्छा। सितंबर 5th। अबे एग्जाम का टाइम छोड़ देते ना, एग्जाम टाइम में ऐसे भी छुट्टी मिलना चाहिए तुम लोगों को। मैं बोल रहा अभी अगर मैं क्लास लूंगा तो तुम लोग आएगा ना, कौन कौन आएगा हाथ हाँ, उठाओ। यार कितना डल क्लास है भाई तुम लोग, आएगा ना सब आएगा ना। मुझे पता है कि ये जो लड़की लोग है ना, पक्का ये लोग मूवी वूवी देखता है भाई क्लास का बहाना में, बात ही नहीं करता। हाँ देख एक जन, ये सिंबल का मतलब क्या होता है, पॉटी आने का ये क्या होता है, ये क्या, ये मतलब शॉक, देख हटा भी दिया, ये वाला क्या आंख में कुछ घुस गया, भाई हाथ उठाने बोल रहा हो, कोई हग रहा है कोई ये कर रहा है, क्या है यार तुम लोग, रहने दे। अच्छा नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं, नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट टॉपिक का नाम है हमारा रेडियस ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ, तुम लोगों को भी लगता है क्या मेरा हैंड राइटिंग पहले से सुधर गया है, अबे तुम लोग सही में पढ़ रहे हैं ना, बाकी सब मुझे बस 3-4 जन का ही आवाज आ रहा है, बाकी सब पता नहीं क्या कर रहा है। देख एक चीज मैं बताता हूँ वो ध्यान से सुनना, मैंने बताया था ना कि अगर एक पार्टिकल है, अगर एक पार्टिकल है जो कि सर्कल में मूव कर रहा है, ये थोड़ा टेढ़ा हो गया तो ठीक कर लेते हैं, जो कि सर्कल में मूव करता है, मैंने क्या बोला था कि ये पार्टिकल का वेलोसिटी तो कॉन्स्टेंटली चेंज होगा अगर उसका यूनिफॉर्म स्पीड से भी अगर जा रहा है, अगर v से ही वो घूम रहा है,
लेकिन इसका वेलोसिटी चेंज हो रहा होगा। अरे हाँ ना, तो बोल, मैंने सिखाया था ना ये ऐसे गोल 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 घूम रहा है, तो इसका क्या चेंज हो रहा है? वेलोसिटी चेंज हो रहा है। क्यों चेंज हो रहा है? बिकॉज इसका वेलोसिटी का डायरेक्शन हर एक पॉइंट पे चेंज हो रहा है। भले ही इसका मैग्नीट्यूड सेम है एट एवरी पॉइंट, भले ही इसका मैग्नीट्यूड सेम है एट एवरी पॉइंट, लेकिन क्या चेंज हो रहा है? इसका डायरेक्शन चेंज हो रहा है। क्या चेंज हो रहा है? डायरेक्शन चेंज हो रहा है। अरे हाँ ना, तो बोलो, डायरेक्शन चेंज हो रही। अरे हाँ ना, तो बोल, ये डायरेक्शन चेंज हो रहा है। तो मैं क्या बोलूंगा कि डायरेक्शन चेंज हो रहा है, यानी इसका वेलोसिटी चेंज हो रहा है। वेलोसिटी, वेलोसिटी इज चेंजिंग। अभी मेरा बात ध्यान से सुनना, अगर वेलोसिटी चेंज हो रहा है, अगर वेलोसिटी चेंज हो रहा है, तो एक्सेलरेशन इज देयर। लेकिन इसका जो एक्सेलरेशन है, इसका जो एक्सेलरेशन है, क्या ये वेलोसिटी, यानी सॉरी, ये क्या स्पीड को बढ़ा रहा है? नहीं बढ़ा रहा है। मैग्नीट्यूड तो सेम है ना एवरी पॉइंट पे। तो इसका एक्सेलरेशन इज रेस्पॉन्सिबल फॉर, अब एक्सेलरेशन इज रेस्पॉन्सिबल फॉर चेंजिंग द डायरेक्शन ओनली। ये एक्सेलरेशन इसका मैग्नीट्यूड को चेंज नहीं कर रहा है, ये बस इसका डायरेक्शन चेंज कर रहा है। तो देख, अगर वेलोसिटी के डायरेक्शन में एक्सेलरेशन रहता, अगर वेलोसिटी के डायरेक्शन में एक्सेलरेशन रहता, यानी स्पीड के डायरेक्शन में, तो इसका स्पीड बढ़ जाता। अरे हाँ ना, तो बोल दो। अब इसका स्पीड बढ़ जाता ना, नहीं आया? अबे वेलोसिटी का साइड अगर एक्सेलरेशन है तो इसका स्पीड बढ़ जाता। तो ऑब्वियस बात है कि इधर तो कोई एक्सेलरेशन फिर नहीं हो रहा होगा। अगर ये कॉन्स्टेंटली मूव कर रहा है, अगर ये कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रहा है, तो इधर तो एक्सेलरेशन नहीं हो रहा होगा। अरे हाँ ना, तो बोल दो। तो फिर ये घूम कैसे रहा है? देख, घूमने के लिए कोई एक फोर्स होता है जो कि इसको अंदर की ओर खींचता रहता है। हर एक पॉइंट पे इसको अंदर की ओर खींचेगा, जिसे हम लोग बोलते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स, जिसे हम लोग बोलते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स, जिसे तुम लोग बाद में बहुत ध्यान से पढ़ोगे। ठीक है, बाद में मैं ही पढ़ाऊंगा अगर मैं मैकेनिक्स का और आगे का क्लासेस लूं तो। ठीक है, तो इस पार्टिकल को हर कोई अंदर, मतलब कोई एक फोर्स अंदर की ओर खींचता है, जिसका वजह से ये गोल गोल घूमता है और ये बाहर की ओर भाग नहीं जाता। मान लेते अगर कोई फोर्स इसको अंदर की ओर ना खींचता, अगर कोई फोर्स इसको अंदर की ओर ना खींचता, तो एक पॉइंट पे क्या होता? पार्टिकल सीधा ऐसे निकल जाता सामने, नहीं है? और इसका बहुत इजी एग्जांपल हम लोगों ने देखा है। कैसे? ये सब ने किया होगा। देख, ये ऐसे करके हाथ है मेरा, ये हाथ है, ये हाथ का उंगली है, ठीक है, ये बाकी का उंगलियां। यहां पर मैंने क्या किया? एक रस्सी बांधा। यहां पर मैंने क्या किया? एक रस्सी बांधा और एक बॉल को ऐसे लिया और इसको ऐसे घुमा दिया, तो ये ऐसे ऐसे घूम रहा होगा ना, ये ऐसे ऐसे घूम रहा होगा ना। तो याद कर बचपन की वो बातें, वो छोटी छोटी बातें। जब क्या होता था, ये रस्सी जब टूट जाता था, ये रस्सी जब टूट जाता था, क्या होता था? बॉल ऐसे भाग जाता था ना। रस्सी जब टूट जाता था बचपन में तो भाग जाता था। तो इसका मतलब क्या कि जब तक ये गोल 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 घूम रहा था, तो इस पर कोई एक अट्रैक्शन फोर्स अंदर की ओर लग रहा था, तभी जाके ये पॉसिबल था। और वो अट्रैक्शन फोर्स कौन लगा रहा था? अबे वो अट्रैक्शन फोर्स कौन लगा रहा था? अबे तू लगा रहा था, रस्सी के कारण टेंशन लग रहा था, बाद में मैं पढ़ाऊंगा। तू ही लगा रहा था, जिसका वजह से ये गोल 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 घूम रहा था, वरना तो पॉसिबल होता ही नहीं। आया कि नहीं आया? देखा ना, जब रस्सी टूट जाता था तब देखा ना कितना जोर से बॉल भाग जाता था। अच्छा, इनका भी ये होता है। हैशटैग गरीब्स, टू मच गरीब्स। 10 मिनट का मीटिंग खत्म हो रहा है। मेरे को क्या? ओ माय गॉड, सो गरीब्स। छी, वही मैं बोला ना, प्रीमियम नहीं लिया, छी गरीब्स। एनीवेज, समझ में आया मैंने जो बोला? तो अगर ये पार्टिकल गोल 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 घूम रहा, तो अंदर की ओर एक फोर्स लग ही रहा होगा, तब जाके वो घूम रहा है। तो कोई भी एग्जांपल लेना, मान लेते ये सूरज है, ये क्या है? ये क्या है? सन। बहुत बढ़िया। अभी देख, जो इसके अलोंग जो प्लैनेट्स घूमता है, इसके अलोंग जो प्लैनेट्स घूमता है, मान लेते ये अर्थ है, मान लेते ये अर्थ है जो घूम रहा है। तो तुम बोलोगे सर यहाँ पे भी फिर कोई अंदर की ओर फोर्सेस लग रहा है। मैं बोलूंगा बिल्कुल सही। अंदर की ओर अगर कोई फोर्सेस नहीं लग रहा होगा, तो ये घूमेगा ही नहीं। अब यहाँ पे क्या लगता है? यहाँ पे ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन लगता है ना, पढ़ा है ना ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन। अर्थ को सन खींच रहा होगा, जिसे हम लोग फोर्स ऑफ ग्रेविटी बोलते हैं। तो इस फोर्स का वजह से ये घूमता रहता है। नहीं आया? आया 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 कि नहीं आया? नहीं आया, नहीं आया। हाँ बोलो। सडनली हटा देंगे तो पूरा पूरा ब्रह्मांड पिघल जाए, मतलब पूरा ब्रह्मांड हिल जाएगा बाबू, ऐसा मत करना। अभी जिंदा नहीं रहना क्या तुम लोगों को? सन को हटा देंगे, सन को खा लेंगे। एग्जैक्टली exactly, यूनिवर्स का सब चीज एक संतुलन में है। तुम कोई भी चीज को हटा लेगा तो उसका संतुलन बिगड़ जाएगा। ठीक है?
अच्छा तुम लोग देख देख तुम लोग जो एस्ट्रोफिजिक्स में इंटरेस्ट रखते हैं, एक बात मैं बोल रहा, तुम लोगों ने ये सुना है ना कि बहुत जल्दी ये जो सन है ये सब प्लैनेट्स को खींच लेगा, यानी एक ब्लैक होल में ट्रांसफॉर्म हो रहा है। कितनों ने सुना है ये बात कि धीरे 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 धीरे, सुना है ना? तो वाई साइंटिस्ट ये क्यों बोल रहा है कि ये सन धीरे धीरे ब्लैक होल में ट्रांसफॉर्म हो जाएगा, और उसके अगर ट्रांसफॉर्म हो भी जाता है तो सबको खींच लेगा, बिकॉज ब्लैक होल का अट्रैक्शन पावर बहुत ज्यादा होता है। अभी ऐसा नहीं है कि सन इसको अट्रैक्ट नहीं कर रहा है, सन तो अभी भी अट्रैक्ट कर रहा है, जिसका वजह से अर्थ लोग घूम रहा है। लेकिन अगर ये ब्लैक होल में कन्वर्ट हो गया तो इसका अट्रैक्शन पावर इतना ज्यादा हो जाएगा, इतना ज्यादा हो जाएगा, सब चीज को अपने अंदर संभाल लेगा। दैट विल बी मास डिस्ट्रक्शन। समझ में आया? तो मेरा बोलने का तात्पर्य अभी तक ये था कि अगर कोई भी चीज घूम रहा है तो उसका अंदर की ओर एक फोर्स लग रहा होगा, और अगर अंदर की ओर फोर्स लग रहा है, यानी मैं बोल सकती हूँ कि अंदर की ओर एक एक्सीलरेशन होगा, ए सी मैं बोल दू इसे। अबे सेंटर की ओर एक एक्सीलरेशन होगा, रहा ना तो बोलो। अबे फोर्स जिधर होता है उधर ही ना एक्सीलरेशन होता है। अगर मैं बोलूं कि एक ब्लॉक मेरा पड़ा हुआ है, एक ब्लॉक मेरा एम मास कैसे पड़ा हुआ है, मैं इसको इधर फोर्स दूं, मैं इसको इधर फोर्स दूं, तो मैं क्या बोल सकता था, एफ इज इक्वल टू एम ए। अरे हाँ ना तो बोलो। तो ये जो एक्सीलरेशन आया हम लोगों ने पढ़ा था, इट कम्स इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। ये हम लोगों ने पढ़ा था, नहीं पढ़ा था कि पढ़ा था? या फिर नाइन्थ में तुम लोगों को कोविड बैच था? ऐसा नहीं है ना? आज तो पढ़ा ही नहीं ना। देख रहा है विनोद, देख रहा है इन लोगों को, बस एक ही का आड़ में छुपते रहे। हाँ अभी अभी मैं बता रहा हूँ, अभी समझ में आया ना कि ये जो एफ इज इक्वल टू एम है, तुम लोगों ने पढ़ा था या फिर नहीं भी पढ़ा था, ये जो एक्सेलरेशन था ये किधर लगता है, इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। इतना तो पता है ना तुम लोगों को, फोर्स जिधर एक्सेलरेशन उधर ही होता है। तभी अगर मैं बोलूं कि इसका स्पीड तो कांस्टेंट था, अभी देख जो तात्पर्य, अभी स्टोरी समझ ध्यान से। ये पार्टिकल गोल 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 घूम रहा है विथ सेम स्पीड, विथ सेम स्पीड, मैं स्पीड बोल रहा हूं वेलोसिटी नहीं, क्या? विथ सेम स्पीड। लेकिन इसका डायरेक्शन हर एक मोमेंट पे चेंज हो रहा है, इसका डायरेक्शन हर एक मोमेंट पे चेंज हो रहा है, यानी मैं बोल सकता हूं इसका वेलोसिटी चेंज हो रहा है। इतना तो समझ में आया। और अगर वेलोसिटी चेंज हो रहा है तो उसका क्या है, एक्सेलरेशन है। और एक्सेलरेशन क्या कर रहा है, इसका डायरेक्शन को चेंज कर रहा है। अभी हम लोगों को पता है कि अगर कोई भी चीज अगर घूमता है तो उसका अंदर की ओर एक फोर्स लगता है, जैसे कि यहाँ पे टेंशन लग रहा है, यहाँ पे ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है, तो यहाँ पर भी कोई एक फोर्स लग रहा होगा जो कि जिसका वजह से ये घूम रहा होगा। और फोर्स जिधर रखता है उधर की ओर ये एक्सेलरेशन होता है, तो यही सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन इज रेस्पॉन्सिबल फॉर चेंजिंग द वेलोसिटी। नहीं आया समझ में? ये जो एसी है, इट इज रेस्पॉन्सिबल टू चेंज डायरेक्शन। आया कि नहीं आया? एग्जैक्टली तो हाँ, क्योंकि फोर्स तो अंदर की ओर ही लग रहा है ना, फोर्स अंदर की ओर ही लग रहा है, जिसका वजह से ये पार्टिकल घूम रही। भाई पार्टिकल घूम रही किसका वजह से, फोर्स 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 अंदर की ओर, फोर्स फोर्स फोर्स। आया कि नहीं आया? पार्टिकल घूम क्यों रहा है, फोर्स लग रहा है इसलिए घूम रहा है, और जिधर की ओर फोर्स है उधर की ओर ही एक्सीलरेशन है, जिसे हम लोग सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन बोलते हैं। अभी इसका मतलब मत समझ, बस समझ ले कि मैं जो बोल रहा हूं कि अंदर की ओर अगर फोर्स नहीं लगता तो चीजें घूमता नहीं, और जिधर की ओर फोर्स लगता है उधर की ओर एक्सीलरेशन होता है। तो यही एक्सीलरेशन क्या कर रहा है, ये वेलोसिटी को चेंज कर रहा है, यानी डायरेक्शन को हर एक मोमेंट पे चेंज कर रहा है। नहीं आया? आया कि नहीं आया? और ये एक्सीलरेशन किधर लग रहा है, टुवर्ड्स द सेंटर, इसे हम लोग इसे क्या बोलते हैं, सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन। तो इसे ऐसे लिख ले कि एसी हमारा क्या होता है, एसी हमारा इज नथिंग बट सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन। आया कि नहीं आया? अबे एकदम ध्यान से दिल पे हाथ रख के बोलना कि थोड़ा सा भी फील है मैं जो बोलने का कोशिश किया, थोड़ा सा भी फील है मैं, थोड़ा आया कि पूरा आया? पूरा आ गया ना? ये जिंदगी भर याद रख लेना, यही होता है। ठीक है? अगर डायरेक्शन भी चेंज हो रहा है, पार्टिकल मूव भी कर रहा है, तो फोर्स लग रहा होगा तभी जाके मूव कर रहा है। अभी तो हम लोग इफेक्ट का बारे में बात कर रहे हैं ना, कॉज तो पढ़ नहीं रहा है, लेकिन मैं थोड़ा थोड़ा तेरे को आइडिया दे रहा हूं कि अबे यार फोर्स तो लग ही रहा होगा, वरना फिर ये मूव कैसे कर रहा है। तेरे को मान लेते अगर कोई कुछ नहीं बोलता, कोई बाहर से कोई एक्सटर्नल एजेंट रहता ही नहीं, तुम दिन भर पढ़ा ना रहता बिस्तर पे, ओनली नेटफ्लिक्स एंड नथिंग एल्स, ऐसा करता ना? यस सर, देख रहा है? तो बाहर से कोई फोर्स, जैसे मम्मी का चप्पल, पापा का बेल्ट लगता है ना उठाने के लिए, हाँ, तो दैट्स वाई कि फोर्स तो लगता ही है किसी चीज को मूव करना। तो ये गोल 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 इसीलिए घूम रहा है बिकॉज इसको अंदर की ओर फोर्स लग रहा है, और वो अंदर की ओर फोर्स का वजह से सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन आ रहा है। एक्सीलरेशन का वजह से फोर्स नहीं आता, फोर्स का वजह से एक्सीलरेशन आता है। समझ में आया? समझ में आया? तुम बोलोगे सर इतना बकवास करने का फायदा क्या था सर, इतना बकवास क्यों सर? डायरेक्ट आपने तो यहाँ पे हेडिंग डाला रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो यार ये हम लोग तुम्हारे कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी के लिए किए, विश्वास कर, कहीं पे इतना क्लैरिटी में नहीं बोला गया, बुक्स में भी नहीं है, बस फॉर्मूला गिवन है कि रेडियस ऑफ कर्वेचर ये होता है, ये याद रख लो, फिर अपना देख लो भाई। ठीक है?
समझ में आया? अभी देख ये चीज जब तुम लोगों को पता चल गया, अभी देख रेडियस ऑफ कर्वेचर यू 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 चुटकियों में सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, अभी देख तुम बोलोगे सर क्यों बोल क्यों नहीं रहे, क्योंकि 2 मिनट ही बचा है और ना, थोड़ा सा टाइम तो लगेगा ना बताने में। और तो अगले मीटिंग अगर देता है वो लोग तो ज्वाइन करता है अगले मीटिंग में, तब जाके इसको कंटिन्यू करते हैं। हाँ हाँ, क्या बोला? अच्छा इसी में रिज्वाइन करेंगे। अच्छा तुम लोग क्या भूखता भूगी है? अच्छा, अच्छा अच्छा। यही होता है क्या हमेशा? मेरे को नहीं पता भाई, मैं तो मैक्सिमम भाई यही लेता हूँ ऑफलाइन क्लास। मैं तो अभी बाहर गया था ट्रिप में, थोड़ा समुंदर वमुंदर देख के आया। कहाँ देख रहा है भाई तुम लोग मेरा पिक्चर? तुम लोग को देखना नहीं चाहिए, तुम लोग देख कैसे रहे? क्यों कर रहा है भाई मेरा, क्यों मेरा पीछे लग रहा है तुम लोग? मैं बोला था कि लिया नहीं है ना कोई, अब तुम लोग खुराफती बुद्धि से ले लेते हैं। क्यों बाबू, क्यों मेरा नौकरी के पीछे पड़ा हुआ है तुम लोग? अच्छा लगता है एक जन का नौकरी चल जाएगा अभी? हाँ, मजा आएगा तुम लोगों को? कहाँ मैंने बोला था? यार 1 मिनट कितना बड़ा टाइम होता है, खत्म ही नहीं हो रहा है, जल्दी खत्म हो भाई। तो इतना दूर तक क्लियर हो ही गया होगा मैंने जो बोला रेडियस ऑफ कर्वेचर के बारे में, हुआ कि नहीं हुआ? सॉरी रेडियस ऑफ कर्वेचर नहीं है, सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन के बारे में। ये जा क्यों नहीं रहा ऊपर? जाओ प्लीज प्लीज जाओ, जाओ बाबू। हाँ देखा, प्यार से सब चीज होता है। समझ में आया इतना दूर तक मैंने जो बोला? अभी फिर देख, अभी फिर देख, ये जो पार्टिकल घूम रहा है, ये जो पार्टिकल ऐसे कुछ सर्कल में घूम रहा है, अरे हाँ ना तो बोलो, सर्कल में घूम रहा है ये पार्टिकल। तो ये जो सेंटर से ये वाला अगर दूरी में बोलो तो ये उसका रेडियस होगा ना। और इसी रेडियस को हम लोग क्या बोलते हैं? इसी रेडियस को हम लोग बोलते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर। समझ में आया? ये क्या होता है? रेडियस ऑफ कर्वेचर। अभी बाद में अभी पूछना मत कि सर ये सब आ कैसा रहा है, मैं बस तेरे को फील दे रहा हूं कि इतना तेरे को समझ में आया ना। और ये रेडियस के अलोंग, और ये रेडियस के अलोंग इसका एक्सेलरेशन लग रहा होगा, जो कि सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन एसी होता है। अरे हाँ ना तो बोलो, ये जो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होता है एसी, दैट इज नथिंग बट वी स्क्वायर बाई आर। इसका एक वैल्यू होता है वी स्क्वायर बाई आर। अभी पूछना मत सर ये कैसा है, क्योंकि ये मैं बताऊंगा तेरे को जब मैं सर्कुलर मोशन पढ़ाऊंगा, डायनामिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन, तब मैं ये चीज बताऊंगा। अभी बस याद रख कि सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है? वी स्क्वायर बाई आर। और ये वी कौन सा होता है? ये वी होता है जो टेंजेंशियल वेलोसिटी वी होता है। समझ में आया? यानी सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन और वी के बीच में कितना एंगल होता है? 90 डिग्री। समझ में आया? समझ में आया? तो यहां से मैं रेडियस ऑफ कर्वेचर आर को निकाल सकता हूं, आर विल बी नथिंग बट वी स्क्वायर बाई ए। आया कि नहीं आया? अरे आया कि नहीं आया? समझ में आया? समझ में आया? और ये आर इज नथिंग बट, ये आर क्या हमारा रेडियस ऑफ, हाँ आर है रेडियस ऑफ कर्वेचर। अभी ये कर्व का ही रेडियस है ना पूरा, तो इसे हम लोग रेडियस ऑफ कर्वेचर बोलते हैं। अभी इसका मजा देख, अभी इसका मजा देखो। अभी देख, अभी देख, अगर मैं बोलूं तेरे को कि ये हमारा प्रोजेक्टाइल हो रहा था ऐसे, ये समझ में आया? समझ में आया? अभी कोई भी एक पॉइंट पे, कोई भी एक पॉइंट ले रहा हूं मैं, देखिए वाला पॉइंट, ये एक्स कॉमा वाई बोल दिया मैंने, तो देख ये वाला जो कर्व तेरे को छोटू सा कर्व दिख रहा है, क्या तेरे को लग रहा है कि ये भी एक सर्कल का पार्ट हो सकता है ऐसे? अब ये भी एक सर्कल का पार्ट होगा ना। यहाँ पर एक पॉइंट ले ले, ये छोटू सा जगह दिख रहा है, क्या ये भी एक सर्कल का पार्ट हो जाएगा ऐसे? आ रहा है समझ में? तो इनका भी तो एक रेडियस होगा, जिसे हम लोग क्या बोलेंगे? रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो तेरे को पूछेगा क्वेश्चन में कि कोई भी एक पॉइंट पे रेडियस ऑफ कर्वेचर बताओ, कोई भी एक पॉइंट पे रेडियस ऑफ कर्वेचर बताओ। नहीं आया समझ में? अब आया कि नहीं आया? क्या कर रहे हो? देख मैं इस पॉइंट को ऐसे ज्वाइन कर रहा हूँ, मैं इस पॉइंट को ऐसे ज्वाइन कर रहा हूँ, तो ये वाला मेरा क्या बन जाएगा? एंगल ऑफ एलिवेशन अल्फा, एंगल ऑफ एलिवेशन अल्फा। और ये वेलोसिटी ऐसे जाएगा ना वी, ये भी कुछ ऐसे जाएगा। तो यहां से अगर मैं ऐसे लाइन खींचू, यहां से अगर मैं ऐसे लाइन खींचू, तो ये वाला भी मेरा अल्फा होगा ना। अरे हाँ ना तो बोल दो कभी। अब ये सब चीजें तो मैंने बता रखा है। अब देख जी तो हमेशा नीचे की ओर लगता है, यानी ग्रेविटी हमेशा नीचे की ओर खींचे, तो जी तो ऐसे ही लगेगा। अबे ये एंगल ऑफ, मैं इस पॉइंट को, ये जो पॉइंट था जो जनरल पॉइंट एक्स को, उसको मैंने ज्वाइन किया, तो वो मेरा एंगल ऑफ एलिवेशन बन गया ना, अल्फा। तो उसी का सीधा तो वेलोसिटी जा रहा है ना टेंजेंशियल डायरेक्शन में, जो कि उसका स्पीड है। कोई भी पॉइंट, अगर मैं इस पॉइंट का बात करूँ तो ये भी तो टेंजेंशियल ऐसे ही जाएगा, इस पॉइंट का बात करो तो वो भी ऐसे ही जाएगा, इस पॉइंट का बात करो तो वो भी टेंजेंशियल ऐसे ही जाएगा ना। और फिर मैं यहां से एक सीधा लाइन खींचा ऐसे, ये सीधा लाइन, ये सीधा लाइन क्या होता है? ये
पैरेलल है एक्स एक्सिस से, तो ये अल्फा तो ये भी अल्फा। इतना तो समझ में आया। और ग्रेविटी तो हमेशा नीचे लगता है। अबे ग्रेविटी हमेशा नीचे लगता है। नहीं आ रहा है? आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ग्रेविटी हमेशा नीचे लगता है। ठीक है, अभी देख तेरे को क्या करना है इसका। देख यहाँ पे देख, जो मेरा आया था वी स्क्वायर बाई ए सी, रेडियस ऑफ कर्वेचर जब मैं निकाल रहा था, क्या आया था? वी स्क्वायर बाई ए सी आया था कि नहीं आया था? अब आया था कि नहीं आया था? वी स्क्वायर बाई ए सी आया था ना। तो ये जो AC था, ये जो AC था हमारा, क्या ये A परपेंडिकुलर था इन दिस केस, कि V का जो परपेंडिकुलर है, तो रेडियस ऑफ कर्वेचर का फॉर्मूला क्या होता है? वी स्क्वायर बाई A परपेंडिकुलर। समझ में आया? समझ में आया? लेकिन यहाँ पे देख, क्या V ऐसे है? यहाँ पे देख, यहाँ पे जो केस आ रहा है मेरा, देख V तो मेरा कुछ ऐसे है, ये मेरा V है, रहा है कि नहीं है? ये मेरा V है। थोड़ा अच्छे से बनाता हूं। ये मेरा कुछ ऐसे V है, और ये मेरा G है, ये मेरा G है। क्या ये दोनों एक दूसरे में परपेंडिकुलर है? नहीं है ना? परपेंडिकुलर है कि नहीं है? नहीं है। तो मुझे इसका परपेंडिकुलर कंपोनेंट यानी ये वाला कंपोनेंट चाहिए। दिस विल बी ए परपेंडिकुलर, हाँ ना? तो बोलो, ये हमारा ए परपेंडिकुलर हो जाएगा। तो इस ए परपेंडिकुलर को मुझे फाइंड करना। तो देखिए, ये वाला अगर अल्फा है, पूरा पूरा क्या है हमारा? पूरा, अब यहां से यहां तक का दूरी पूरा 90 डिग्री है ना। इतना सा एंगल अल्फा है, तो ये वाला क्या हो जाएगा? 90 माइनस अल्फा, 90 माइनस अल्फा। आया कि नहीं आया? आया कि नहीं? अब देख, पूरा ये पूरा एंगल अब 90 डिग्री है। अब ये पूरा भी तो 90 डिग्री है। थोड़ा सा देखो, थोड़ा सा समझो, थोड़ा सा देखो, ये वाला पूरा एंगल भी तो 90 डिग्री है। तो ये वाला एंगल मेरा अल्फा बन जाएगा ना बाबू, ये वाला मेरा अल्फा बन जाएगा। आया कि नहीं आया? अबे प्योर मैथमेटिक्स, ये वाला अल्फा है, ये वाला पूरा 90 डिग्री, तो ये वाला 90 माइनस अल्फा बना, तो ये वाला अल्फा बन गया। इतना दूर तक आया कि नहीं आया? बस एकदम ध्यान से देख के बोलो। जिनको नहीं आया मेरे को बोलो कि सर नहीं आया, जिनको आया बोलो कि सर आया। नहीं आया? देख फिर से बना रहा हूँ, फिगर बना रहा हूँ, समझ में आ जाएगा। देख भाई, इतना समझ गया ना? पहले मेरे को बोल कि ये जो रेडियस ऑफ कर्वेचर निकालने के लिए मुझे परपेंडिकुलर कंपोनेंट चाहिए एक्सीलरेशन का। ये समझ में आ गया ना सबको? इतना दूर तो सबको समझ में आ गया ना? तो देख, ये वाला मैं फिगर अच्छे से बना देता हूँ, तो ये क्लियर हो जाएगा। আমার মন বসে না শুতে, ইট পাথরের নগরে তাই। देख, ये वाला एक जनरल पॉइंट हो गया ना, एक्स कॉमा वाई। यार हाँ ना? तो बोलो। देख, इस पॉइंट को मैं ऐसे ज्वाइन कर रहा हूँ, क्योंकि देख यहां से जो टेंजेंट बनेगा, और ये वाला देख, ये वाला पॉइंट तो सेम ही होगा ना। ये थोड़ा डायग्राम में प्रॉब्लम हो रहा है, मैं इसको ज्वाइन कर रहा हूँ ऐसे। तो ये मेरा क्या बन गया? दिस विल बी माई एंगल ऑफ एलिवेशन अल्फा। हाँ ना? तो बोलो। और ये पार्टिकल तो ऐसे ही कुछ जाएगा ना, इसका टेंजेंट अगर मैं करूंगा तो ये ऐसे ही जाएगा। यहाँ पे थोड़ा डायग्रामेटिकली प्रॉब्लम हो रहा है, लेकिन अगर डायग्राम ठीक से बनता है तो ये वाला मेरे को दिखेगा कि ये सीधा ऐसे जा रहा है, यानी कि ये पूरा स्ट्रेट लाइन है। ठीक है, अगर डायग्राम ठीक से बनता है तो तेरे को ऐसे ही दिखेगा। ठीक है ना? अभी मैं बस दिखाने के लिए, देख डायग्राम को मैं ठीक भी कर सकता हूँ, ऐसा नहीं कि मैं ठीक ही नहीं। एग्जैक्टली नहीं नहीं, वी का परपेंडिकुलर नहीं, वी तो टेंजेंशियल ऑलवेज है। मुझे एक्सिलरेशन का परपेंडिकुलर कंपोनेंट चाहिए। तो देख ध्यान से देख, ये, हाँ वी तो टेंजेंशियल है। इस पॉइंट पे अगर मैं वी लिखूंगा तो वो भी तो ऐसे टेंजेंशियल ही है ना। ठीक है, वी इज ऑलवेज टेंजेंशियल, वी के लिए मेरे को कोई टेंशन नहीं है। तो देख, मैं, ये पता है कि ये नीचे की ओर जी लगेगा। हाँ ना? तो बोलो, नीचे की ओर जी लगेगा। तो देख, क्या मैं बोल सकता हूँ कि ये वी और जी क्या ये परपेंडिकुलर है एक दूसरे के? नहीं है ना बाबू। यहाँ पे तो दोनों परपेंडिकुलर, तभी देखा मेरे को क्या मिला था, आर इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाई ए परपेंडिकुलर आ रहा है। हाँ ना? तो बोलो। तो यहाँ पर मुझे परपेंडिकुलर कंपोनेंट चाहिए, तो इसका परपेंडिकुलर कंपोनेंट कौन सा हो जाएगा? देख, परपेंडिकुलर कंपोनेंट ऐसा हो जाएगा ना, ये परपेंडिकुलर हो गया। तो देख, अगर ये वाला अल्फा है तो मैं यहां से एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर रहा हूं, यहां पर एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर रहा हूं। तो अगर ये वाला अल्फा है तो ये वाला भी अल्फा ही होना चाहिए ना। अबे दोनों तो पैरेलल है ना। नहीं आया? और ये ट्रांसवर्सल है पूरा, ये वाला भी अल्फा ही होना चाहिए। तो देख, ये वाला पूरा एंगल 90 डिग्री है, तो ये वाला एंगल क्या हो जाएगा मेरा? 90 माइनस अल्फा। अभी आया? अभी आया समझ में? पक्का? अभी देख, अभी देख, और एक चीज देख, ये देखने का नजरिया है बस, ये एक बार में दिख जाना चाहिए था। देख, अभी देख, क्या ये पूरा एंगल 90 डिग्री है? ये पूरा एंगल 90 डिग्री है। तो देख, ये वाला एंगल 90 माइनस अल्फा है, तो ये वाला एंगल क्या हो जाएगा? अल्फा ना हो जाएगा? दोनों मिला के 90 हो जाएगा। फिर देख, अभी देख, जी का जो कंपोनेंट है, मैं फिर से फिगर को बना रहा हूं भाई, मैं फिर से फिगर को बना रहा हूं, बहुत ध्यान से देखो। ऐसा कुछ है ना? रुक जा।
ये वाला अल्फा है, ठीक है। तो देख, ये नीचे ऐसे जी लग रहा था, ये नीचे ऐसे जी लग रहा था, ये मेरा वी था और ये मेरा हो गया ए परपेंडिकुलर। अरे हाँ ना तो बोलो, ये वाला एंगल अल्फा है। तो जी का कंपोनेंट ए परपेंडिकुलर की ओर क्या हो जाएगा, जी कॉस अल्फा। अबे हाँ ना तो बोल दे भाई। अबे कॉस के अलोंग क्या होता है, अबे कॉस के अलोंग सॉरी थीटा के अलोंग क्या होता है, कॉस थीटा ना। तो अल्फा के अलोंग क्या हो जाएगा, ए परपेंडिकुलर मेरे क्या आ जाएगा, जी कॉस अल्फा। नहीं आया? अब आया कि नहीं आया? तो मुझे यहाँ पे जो रेडियस ऑफ कर्वेचर यानी इस पॉइंट को छूता हुआ अगर मैं एक सर्कल बनाता हूँ, इसका एक रेडियस आता, इसका एक रेडियस आता, तो इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या हो जाएगा, आर बराबर हो जाएगा मेरा वी बाई वी स्क्वायर बाई ए परपेंडिकुलर। ऐसा होता है ना फॉर्मूला। तो मेरे को रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या मिल जाएगा, वी स्क्वायर बाई ए परपेंडिकुलर क्या है मेरा, जी कॉस अल्फा। आया कि नहीं अभी बोलो, अभी बोलो ध्यान से, आया कि नहीं आया? हाँ ये सर। वाला डेरिवेशन है नहीं कहीं पे, मैंने दिखा दिया है। अभी अल्फा प्रोजेक्शन एंगल नहीं है। अल्फा क्या है हमारा, अल्फा क्या है, अल्फा है हमारा एंगल ऑफ एलिवेशन। ये चीज ध्यान रखना, अल्फा क्या है हमारा, एंगल ऑफ एलिवेशन। अच्छा कॉन्सेप्ट है, एडवांस लेवल कॉन्सेप्ट बोल सकता है। आया तो बोलो आया, नहीं आया तो बोलो नहीं आया। थोड़ा अच्छा कॉन्सेप्ट है ये, मैंने पूरा कोशिश किया हूं कि ये एडवांस लेवल ना लगे। अगर किसी को फिर भी लगा तो बोलो क्या वो टफ। अबे देख, जी का कॉम्पोनेंट अगर मैं परपेंडिकुलर ए परपेंडिकुलर अलॉन्ग लूंगा तो जी ऐसे जाएगा ना, तो अलॉन्ग थीटा क्या होता है, ऐसा अगर चीज रहता तो तू नहीं कर पाता। ए यहाँ पे थीटा, तो यहाँ क्या आता है, ए कॉस थीटा। तो वही तो है ना, जी यहाँ अल्फा, यह देख परपेंडिकुलर वर्टिकल लाइन है, तो ये क्या हो जाएगा, जी कॉस अल्फा। नहीं आया? अबे ए परपेंडिकुलर मतलब ए परपेंडिकुलर क्या है, जी कॉस अल्फा ही है ना। अबे ये अभी भूल जाएगी ये, समझ में आया? परपेंडिकुलर कंपोनेंट क्या हो जाएगा, जी का अलोंग अल्फा क्या हो जाएगा, जी कॉस अल्फा। आया सबको समझ में? तो बुक्स में केवल फॉर्मूला गिवन है ना कि आर बराबर वी स्क्वायर बाई जी कॉस अल्फा, लेकिन यहाँ पे पूरा ब्रेक डाउन है कि क्यों क्या होता है, रेडियस ऑफ कर्वेचर कैसे आता है, क्यों होता है, कहाँ फोर्स लगता है, क्यों एक परपेंडिकुलर लेते हैं। पूरा सार पॉइंट यहीं पे है। समझ में आया? तो एक छोटा सा कॉन्सेप्ट देके सब खत्म कर देता है इसको कि रेडियस ऑफ कर्वेचर बराबर वी स्क्वायर बाई जी कॉस अल्फा। लेकिन क्या ये छोटा सा कॉन्सेप्ट था? अबे कितना कुछ चीज पढ़ना पड़ा तब जाकर हम लोग यहाँ पे आ पाए। अभी सही सही बोलना, सबको समझ में आया कि नहीं आया? जिनको आया तो बोलो हाँ, जिनको नहीं आया तो बोलो नहीं आया। अगर ये सब चीजें किसी को समझ में आता है ना, तो फिर बच्चा बोलेगा वाह मास्टर क्या पढ़ा रहा है। अगर सही में समझ में आ रहा है ना ये सब चीजें, जो उनको थोड़ा बहुत नॉलेज है इधर उधर का, तो वो बोलेगा वाह मास्टर क्या पढ़ा रहा है। वरना फिर बच्चा बोलेगा क्या पढ़ा रहा है। समझ में आया? एक होता है मास्टर क्या पढ़ा रहा है और एक होता है मास्टर क्या पढ़ा रहा है। समझ में आया? कौन सा वाला तुम लोग, पहला वाला हो कि दूसरा वाला हो? हाँ, पहला वाला ना। पीके में भी बोला था ना, जो पीके मूवी में भी बोला था ना कि यहाँ पे ये प्लेनेट पे अच्छा का कितना सारा है। अगर कोई चीज तुमको नया पता चला, अच्छा, कोई सोचने वाला, अच्छा, है ना? देख आया समझ में? इतना दूर तो समझ में आया तो बोल, फिर आगे बढ़ जाएंगे। अभी आगे बढ़ जाए। अलीवा देवलीना, देवलीना तो मुझे नहीं लगता कि वो क्लास भी कर रही है आज। देवलीना आलसी बन गई है पता है ना देवलीना? देख रहा, सुन भी नहीं रही है। मैं बोल रहा हूँ ना, पढ़ता नहीं है कोई, सब यहाँ वहां घूमने लगता है, इंस्टाग्राम फेसबुक। पढ़ाई का क्या, वो तो होता रहेगा। क्या क्या देवलीना, कुछ गलत बोला मैंने? मुझे नहीं लगता वो है। अच्छा उसका आवाज नहीं आ रहा है, ओ माय गॉड। ओ एम जी, ओ एम जी 2 रिलीज हो रहा है पता है। चल आगे बढ़ते हैं, हाँ। चलो सवाल लिखो। अभी तक अच्छा अच्छा सवाल कराने का बारी है। सवाल लिखो, क्या बोला है, अ पार्टिकल प्रोजेक्टेड, चैट में आवाज আসছে না, ओके আসছে না, नहीं আসছে, नहीं আসছে না। अ पार्टिकल प्रोजेक्टेड, अरे कोई बात नहीं, अरे बाप रे, कितना कितनी सेंटिमेंटल है, बोल रहा है सॉरी, मजाक कर रहा हूँ बाबू। प्रोजेक्टेड, अ पार्टिकल प्रोजेक्टेड एट 53 डिग्री। अब हो गया बस, अब जला मत मेरे को। एट 53 डिग्री देख रहा है, फिर से चैट में लिख रहा है, इसको लिख रहा है सॉरी। हाँ, इतना बड़ा अपमान मैं लेके जिंदा रहूंगा, बोल रहा है, आई वाज
बोल रहे रे। हाँ, इतना बड़ा अपमान। रे, आई वॉज नॉट राइटिंग टू यू। ओ माई गॉड, इतना अपमान के बाद मुझे क्लास लेना चाहिए कि नहीं चाहिए? हाँ, डेबलिना लेफ्ट, और मीटिंग क्यों छोड़ दिया? ठीक है भाई, हम लोग फोकस करते हैं। ऐसे आदमी आते रहेंगे जाते रहेंगे। प्रोजेक्टेड एट 53 डिग्री with velocity of with velocity of 50 meter per second, with velocity of 50 meter per second। बोला जा रहा है what is the time when the, हाँ बोलो, सबका सेम हो रहा है क्या? तो तुम्हारा नेटवर्क प्रॉब्लम होगा। What is the time when the velocity vector makes an angle? अबे देवली ने क्या गुस्सा करके छोड़ दिया? Of, oh my god, you are there, oh my god, with the initial। इतना बड़ा अपमान किया तुमने मेरा, छी। इसके बाद मुझे शर्म से मुझे क्लास नहीं लेना चाहिए था। देख अच्छा, गलती से चला गया। वॉइस टाइपिंग ऑन था, ऑटो करेक्ट। चलो इस सवाल को सॉल्व करो, अच्छा सवाल है, बढ़िया सवाल है, लाजवाब सवाल है, करो सॉल्व। अ पार्टिकल प्रोजेक्टेड एट 53 डिग्री विद द वेलोसिटी ऑफ 50 मीटर पर सेकंड, प्रोजेक्शन एंगल 53 डिग्री दिया हुआ है। बोला जा रहा व्हाट इज द टाइम व्हेन द वेलोसिटी वेक्टर मेक्स एन एंगल ऑफ 83 डिग्री विद द इनिशियल। यानी कितने टाइम बाद वो जो वेलोसिटी वेक्टर है वो 83 यानी 83 डिग्री बनाएगा इनिशियल के साथ। समझ में आया? सोचो समझो करो। करो, पेन को चलाओ, जल्दी करो। जी का वैल्यू 10 ले लेना, ठीक है। टेक जी टू बी 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। थोड़ा जल्दी करो, इसके बाद और एक सवाल कराऊंगा, जल्दी करो। बनेगा ये वाला सवाल कि नहीं बनेगा? अरे बनेगा कि नहीं बनेगा, कुछ तो बोलो। टाइम लगेगा, ठीक है, लो समझ में आएगा। बना दूं सवाल मैं? हाँ ना तो बोल दे, बना दूं। देख, सबसे पहले क्या बोला कि पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड विद, अरे जाओ यार, तुम ऊपर जाओ प्लीज, चल जाओ, जाओ, जाओ। नहीं जा रहा है, कोई बात नहीं। देख, ध्यान से देखना। क्या बोला जा रहा पार्टिकल को? अच्छा तेरे को दिख रहेगा ये जो चीज आ गया यहाँ पे, ये इसको नीचे कर देते हैं, हाँ। समझ में आया? देख, अब पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड एट 53 डिग्री विद वेलोसिटी ऑफ 50 मीटर पर सेकंड, यानी इसको कितना एंगल पे फेंक रहे हैं हम लोग? 53 डिग्री पे। कितना डिग्री पे? 53 डिग्री पे। अरे हाँ ना तो बोल दो। समझ में आया?
विथ एन वेलोसिटी ऑफ 50 मीटर पर सेकंड, यानी इसका वेलोसिटी क्या है 50 मीटर पर सेकंड, ऐसा कुछ फेंका जा रहा है। अब देख, क्या तेरे को पता है कि इसका साइन, सॉरी, अलोंग एक्स एक्सिस कंपोनेंट अलोंग वाई एक्सिस कंपोनेंट क्या होगा? मेरे को पता है ना, 3 4 5 वाला ट्राइंगल पता है ना सबको। ये 3 4 5, जहां पे 3 और 5 दिखे वहां पे 53, जहां पे 37। मेरे को क्या चाहिए? मेरे को इधर की ओर मिलेगा 50 कॉस 53। यहाँ पे क्या मिलेगा? 50 इंटू कॉस 53। अब कॉस 53 क्या होता है? यहां से देख ले, बेस बाय हाइपोटेन्यूज, यानी 3/5। आया कि नहीं आया? आया कि नहीं आया? तो ये मेरा क्या होगा? यूएक्स मेरा क्या हो जाएगा? 30 मीटर पर सेकेंड। आया कि नहीं आया? और मेरे को यू वाई क्या मिलेगा? यू वाई, अरे यार ये तो बहुत बकवास है। मेरे को यू वाई क्या मिलेगा बताओ? 50 इंटू 4/5, विच विल बी इक्वल टू 40 मीटर पर सेकेंड। आया कि नहीं आया? आया कि नहीं आया? अभी तो देख, तो कुछ ऐसा बात हो रहा है ना, बात कुछ ऐसा है जो मैं तुमको बता नहीं सकता। ये कुछ ऐसा बात है, छुपा के रखना पड़ेगा। ये पार्टिकल मेरा ऐसे जा रहा है, इसका इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर कैसा है? इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर कुछ ऐसा है। अरे हाँ ना, तो बोलो यू। इसका इधर के और कंपोनेंट एक्स एक्सिस के और वाई एक्सिस के और मुझे पता है, बोलो। अभी देख, मेरे को क्या बोला जा रहा है? ये हम लोग बोलते हैं ये मैक्सिमम टॉप मोस्ट पॉइंट है, ये वाला मेरा एच मैक्स है। मेरे को क्वेश्चन में ये बोला जा रहा है कि कितने टाइम बाद वेलोसिटी वेक्टर, यानी फाइनल वेलोसिटी वेक्टर इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर के साथ 83 डिग्री बनाएगा। सोच, ध्यान से सोचना, सोचने वाला सवाल था, टफ कुछ नहीं था। अगर पार्टिकल यहां पे रहता, तो उसका वेलोसिटी वेक्टर टेंजेंशियल, यानी ऐसा कुछ होता फाइनल वेलोसिटी वेक्टर। रहा ना, तो बोलो क्या ये इसके साथ 83 डिग्री बना पाता? क्या ये इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर के साथ 83 डिग्री बना पाता? सो जिसको मैं यहां से पैरेलल शिफ्ट करके यहां लेके आऊं, इसको पैरेलल शिफ्ट करके यहां लेके आऊं, तो ये कुछ ऐसा आएगा ना? क्या दोनों के बीच का एंगल 83 डिग्री हो सकता है कभी? अरे हाँ ना, तो बोलो। नहीं हो सकता ना? अरे समझ में आ रहा है जो मैं बोलना चाह रहा हूं? इस पॉइंट पे तो नहीं हो सकता। अच्छा, मैं टॉप मोस्ट पॉइंट पे लेके गया, मैं कहां लेके गया? टॉप मोस्ट पॉइंट पे। अभी सोच मेरा पार्टिकल, यहां पे, हाँ कुछ से भी देख सकता है। यहाँ पे मेरा वेलोसिटी वेक्टर कुछ ऐसा बनेगा, फाइनल वेलोसिटी वेक्टर वी वेक्टर। अब मैं अगर इसको भी मैं पैरेलल शिफ्ट करके यहाँ लेके आ जाऊँ, इसको मैं पैरेलल शिफ्ट करके लेके आ जाऊँ, तो ये कुछ इसके साथ ऐसे हो जाएगा ना? अरे हाँ ना, तो बोलो। तो क्या ये भी 83 डिग्री बना सकता है? नहीं बना सकता है। 83 डिग्री बना पाएगा क्या? ध्यान से देख के बता, 83 डिग्री बना पाएगा? नहीं बना पाएगा। तो ऑब्वियस सा बात है, मुझे फर्स्ट हाफ में तो ये मिलेगा नहीं, फर्स्ट हाफ में तो ये पॉसिबल है नहीं। पॉसिबल है क्या फर्स्ट हाफ में? तो कभी तो हाँ ना बोल दे, फर्स्ट हाफ में ये पॉसिबल है ही नहीं, तो कब पॉसिबल हो सकता है? जब वो सेकंड हाफ में हो, यानी यहाँ पे कुछ ऐसा होगा वेक्टर वी फाइनल वेक्टर। तो इसे मैं अगर शिफ्ट करके यहाँ लेके आ जाऊं, तो ये कुछ ऐसा आ जाएगा ना? समझ में आया? तब जाके ये पूरा एंगल 83 डिग्री बन सकता है। ये पूरा एंगल कितना बन सकता है? 83 डिग्री बन सकता है। अरे हाँ ना, तो बोलो। अभी अगर पूरा 83 डिग्री बनेगा तो इतना सा एंगल क्या बनेगा? इतना सा एंगल 30 डिग्री। और आया कि नहीं आया? इतना सा एंगल 30 डिग्री बनेगा ना। तो देख, ये वाला कंपोनेंट क्या बनेगा? फाइनल वेलोसिटी का अलोंग एक्स एक्सिस कंपोनेंट क्या बनेगा? v cos 30 डिग्री। अरे हाँ ना, तो बोलो। अरे हाँ ना, तो बोलो। और इसका परपेंडिकुलर कंपोनेंट क्या बनेगा? vy विल बी नथिंग बट क्या होगा? v sin 30 डिग्री। अभी मैं क्या ये सब बोल सकता हूं कि u x विल बी इक्वल टू वी एक्स, क्योंकि x एक्सिस में तो एक्सेलरेशन 0 होता है, सिंस एक्सेलरेशन इन x डायरेक्शन इज इक्वल टू 0। तो यू एक्स मेरा क्या था? यहाँ पे देख, इनिशियली यू एक्स मेरा क्या था? 30 मीटर पर सेकंड। अरे हाँ ना, तो बोल दो। अरे हाँ ना, तो बोल दो। तो 30 मीटर पर सेकंड बराबर क्या होना चाहिए? v cos 30 डिग्री। आया कि नहीं आया? इतना दूर तक आया कि नहीं आया? बोलो। यहां से मुझे v का वैल्यू मिल जाएगा। v का वैल्यू क्या मिल जाएगा? बोलो। अबे v का वैल्यू क्या मिलेगा? बोल। 30/cos 30 डिग्री। तो यहां से मुझे v का वैल्यू क्या मिलेगा? अरे हाँ ना, तो बोल भाई। नहीं आ रहा तो बोलो नहीं। cos 30 का वैल्यू क्या होता है? √3/2। क्या होता है? √3/2। तो √3/2 आया समझ में? आया कि नहीं आया? तो v का वैल्यू मुझे क्या मिल गया? दिस इंप्लाई v विल बी इक्वल्स टू 60/√3। आया कि नहीं आया? बोलो पहले। अरे यार नहीं आ रहा है, क्या आ रहा है? ये मेरा क्या हो गया? v x। ये मेरा क्या हो गया? v x। आया कि नहीं आया? सॉरी, ये मेरा v का वैल्यू आया।
यानी मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड v का वैल्यू है, आया समझ में? हाँ नीचे 30, अब हाँ मैग्नीट्यूड है, ये मैग्नीट्यूड है भाई, ये मैग्नीट्यूड है, ठीक है। अभी मेरे को वी वाई चाहिए, तो मुझे क्या पता है कि वी वाई इज नथिंग बट, वी वाई इज नथिंग बट यू वाई प्लस ए टी, ऐसा कुछ है ना। अबे वी वाई इज यू वाई प्लस ए टी, ए वाई इंटू टी, ऐसा। अबे यार यही तो मैं पहले से सिखा रहा हूँ, ये सब चीजें अगर तेरे को समझ में नहीं आ रहा है तो नहीं होगा आगे, ठीक है। तो वी वाई क्या हो जाएगा, देख वी वाई इज नथिंग बट क्या होगा, वी साइन 30 डिग्री। अरे अभी तो देखा हम लोगों ने वी साइन 30 डिग्री था ना, वी वाई। नहीं आया, नहीं आया, नहीं आया। तो मैं क्या बोल सकता हूँ कि v साइन 30 डिग्री विल बी इक्वल्स टू यू वाई प्लस ए वाई इंटू टी। आया तो बोलो हाँ, नहीं आया तो बोलो ना। आया कि नहीं आया? तो देख v का वैल्यू मेरे पास क्या है, 60/√3 इंटू साइन 30 का वैल्यू होता है हाफ, बराबर यू वाई, यू वाई मेरा क्या था 40 माइनस ए वाई मेरा 10 इंटू टी। आया समझ में? आया समझ में? आया कि नहीं आया? देख बेसिक चीज से कर रहा हूं बाबू, कुछ अलग नहीं किया मैंने, नथिंग अलग, एक ही चीज मेरे को पता है जो मैंने अभी से मतलब लगातार मैं यही चीज करता आ रहा हूं। एक बार एक्स एक्सिस का नोटिस करो, एक बार वाई एक्सिस का, 1D प्लस 1D बराबर 2D। आया समझ में? आया कि नहीं? एक बार कंफर्म बोलो मेरे को, आया कि नहीं आया? अबे ये तो निकाला हम लोगों ने, ये मैग्नीट्यूड निकाला ना हम लोगों ने, v का मैग्नीट्यूड। अबे v वेक्टर का मैग्नीट्यूड तो निकाल लिया 60/√3, तो वही पुट कर दे यहाँ पे। आया कि नहीं आया बोलो? अरे आया कि नहीं आया बोलो? बाकी सब क्या कर रहे हो, बोलो आया कि नहीं आया? आया ना? तो यहां से मैं 2 × 1 = 2, 2 3 60, √3 कितना टाइम जाएगा 30 के, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ ना, 30 × √3/3, ऐसे लिख सकता हूँ ना मैं, इज इक्वल टू 40 माइनस 10। अब ये सब कैलकुलेशन है, यहाँ से मैथ्स का पार्ट शुरू हो जाता है 10। तो ये क्या हो जाएगा, 10√3 विल बी इक्वल्स टू 40 माइनस 10t। एक जीरो जीरो, जीरो ने जीरो को मार देगा, तो यहां से मुझे क्या मिलेगा, ये अलग रखते हैं, ये अलग रखते हैं, तो यहां से मुझे क्या मिलेगा, √3 -4, √3 - 4 विल बी इक्वल टू -t, ऐसा कुछ आ रहा है ना। तो t का वैल्यू क्या हो जाएगा, 4 माइनस √3। आया समझ में? हाँ लिख दो, और अच्छे से लिखो, मजा नहीं आया इसमें, खराब कर दो पूरा। समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है, ठीक है। देख अभी यहां से अगर मैं देखूं, यहां से अगर मैं देखूं, देख एक चीज देख, ये मेरा v वेक्टर था ना, ये रुक तो जा, ये मेरा v वेक्टर था, तो ये मेरा vx हो गया था, और ये मेरा vy हो गया था। एक चीज हम लोगों ने गलती किया है, vy नेगेटिव डायरेक्शन में है ना, तो ये माइनस होना चाहिए ना यहाँ पे। अबे यहाँ पे माइनस होना चाहिए ना। अबे vy तो नीचे की ओर है, अबे डायरेक्शन में गलती किया है और कुछ नहीं, vy तो नेगेटिव होना चाहिए ना। तो यहाँ पे फिर नेगेटिव होना चाहिए, ये वाला पार्ट पूरा नेगेटिव होना चाहिए, तो एक नेगेटिव एक्स्ट्रा आएगा और कुछ नहीं, एक नेगेटिव एक्स्ट्रा आ जाएगा, ठीक है। तो ये क्या होगा, -√3 - 4, ये होगा -4 + √3, ठीक है, -4 + √3। आया समझ में? जिनको ये वाला लास्ट पार्ट में कोई दिक्कत है तो ये देख ले, लास्ट पार्ट वाज नथिंग बट ये क्या है, वी वाई तो मेरा नीचे की ओर है ना, देखो यहाँ पे। अबे वी वाई मेरा नीचे ही था ना, इधर देख वी वाई तो नीचे ही है, अबे नीचे की ओर है ना। आया कि नहीं आया बोलो? अरे आया कि नहीं आया? अब ओवरऑल वी कुछ नहीं निकाला, ओवरऑल वी इज नथिंग बट द मैग्नीट्यूड, ये वाला जो मैग्नीट्यूड है, ये इसका मैग्नीट्यूड निकाला, इसका मैग्नीट्यूड ये वी है, ठीक है। ये वी वेक्टर का मैग्नीट्यूड है वी, समझ में आया, मॉड ऑफ वी वेक्टर इज इक्वल टू वी। उसको हम लोगों ने कैसे निकाला, क्योंकि मुझे पता है कि यू एक्स बराबर वी एक्स होगा ना, यू एक्स बराबर वी एक्स, क्यों, बिकॉज एक्सिलरेशन इन एक्स डायरेक्शन तो होता ही नहीं है। तो वहां से हम लोगों ने मैग्नीट्यूड निकाल लिया, जो कि यहाँ पे हम लोगों ने निकाला वी का मैग्नीट्यूड, समझ में आया। फिर उसको यहाँ पे पुट किया, बस नेगेटिव साइड का एक चीज आ रहा था। देख मेरे को, अबे और को मत लिखो बाबू, समझ में आया सबको, जल्दी बोलो, जल्दी जल्दी जल्दी। हाँ हाँ टाइम सेम ही रहेगा, टाइम सेम ही रहेगा। हाँ नहीं, दोनों एक्सिस क्यों सेम रहेगा भक। अबे ये नीचे की ओर है ना, तो यहाँ अलग है, ऊपर की ओर रहता तो वेलोसिटी मतलब पार्टिकल मेरा फिर यहाँ पे होता है। नहीं 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 नहीं, देख अगर पार्टिकल का वेलोसिटी ऊपर की ओर होता, यानी वी वाई अगर ऊपर होता, पार्टिकल कुछ यहाँ पे होता जहां पे उसका वी वाई ऊपर की ओर पॉसिबल था, तो इसका कम टाइम लगेगा ना बाबू। आया समझ में? टाइम भी अलग होगा, अबे सेकंड हाफ में जाएगा तो वी वाई नीचे होगा, तो टाइम तो कम लगेगा ना, सॉरी टाइम ज्यादा लगेगा ना यहाँ से यहाँ जाने में।
हाँ, वीएक्स और वीवाई के लिए तो सेम है। वीएक्स के लिए तुम कुछ बोल नहीं सकते कि वीएक्स तो कांस्टेंट है ना बाबू। देखो इधर देखो पप्पा। हेलो हेलो। हाँ देखो, अगर पार्टिकल यहाँ पे होता, अगर पार्टिकल यहाँ पे होता तो इसका वेलोसिटी डायरेक्शन ऊपर की ओर होता, वीवाई इधर होता। अच्छा, स्क्रीन शेयर नहीं हुआ है क्या? रुक जाओ। हाँ, अच्छा हाफ पैंट का डाउट था। अच्छा अभी समझा। रुक जाओ। ठीक है, अभी दिख रहा है। हाँ बोलो। जैसे सर आप लोग वो क्या? हाँ, मैं वही नाम से जानता था। तो डाउट देख लो, जब तक ज्वाइन कर रहा है सब डाउट देख लो। यहाँ पे अगर पार्टिकल होता, देख यहाँ पे अगर पार्टिकल होता हाफ पैंट, तो ऊपर की ओर वी वाई रहता ऐसे, और इधर की ओर वी एक्स रहता रहा ना, तो बोलो। तो ये वाला केस तो पॉसिबल ही नहीं है ना, तो ये तो नहीं होगा। अब देख, इसके लिए जो टाइम होगा, यानी पार्टिकल यहां से ऐसे गया यहां तक, तो इसको T1 टाइम लगा मान लेते हैं। इसको T1 टाइम लगा मान लेते हैं। अभी देख, पार्टिकल यहाँ पे जब था तो वी वाई नीचे की ओर था, यानी वी वाई नेगेटिव था, जो कि हम लोगों ने किया। और उसी केस में पॉसिबल है, हम लोगों ने देखा तो पार्टिकल ने कैसे ट्रेवल किया, ऐसे ऐसे, और इसको T2 लगा। तो ऑब्वियस सा बात है ना कि T2 विल बी ग्रेटर देन T1। आया समझ में? तो सेम तो नहीं हो सकता ना। और जहां बात है Vx का, Vx तो कांस्टेंट ही रहेगा हमेशा हमेशा हमेशा, बिकॉज एक्स तो है ही नहीं ना। अब एक्सलेशन एक्सलेशन जीरो है, तो ये तो हमेशा कांस्टेंट ही रहेगा। आया समझ में? तो हम लोगों का जो गलती था, देखो ध्यान से देखो, ये वाला जो नेगेटिव साइन आ रहा था, ये नेगेटिव साइन में प्रॉब्लम हो रहा था और कुछ नहीं। एक नेगेटिव साइन मिस किया, तो वही एक नेगेटिव साइन यहाँ पे डाल दिया, तो एक नेगेटिव साइन। एग्जैक्टली एग्जैक्टली, वो नेगेटिव का एक मतलब वो मिस किया था मैंने, मैंने देखा नहीं था, मैंने डायरेक्ट डाल दिया था। ठीक है, वो देखने का गलती था। समझ में आया? समझ में आया? पक्का? और कोई ज्वाइन करेगा क्या? करेगा? ठीक है, देखते हैं। 2D मोशन का ही पार्ट चल रहा है, ये 2D मोशन का एक पार्ट है प्रोजेक्टाइल मोशन। इसके बाद मैं रिलेटिव मोशन कराऊंगा, उसमें भी 2D मोशन आएगा। रिवर्स स्विमर, बोट प्रॉब्लम, रेनमैन प्रॉब्लम, वो भी तो 2D का ही एग्जांपल है। मजा आएगा, रिलेटिव मोशन में बहुत मजा आएगा। अच्छा एक बात बोलो, जो लोग ज्वाइन किया है, और कोई ज्वाइन नहीं करेगा क्या बाकी? हाँ। और हाँ, खाना खाने का टाइम हुआ ना। समझ में आया ये सवाल? अभी देख, ये वाला सवाल जो है, ये जे एडवांस का सवाल है, मतलब दिस इज ऑफ एडवांस लेवल प्रॉब्लम। लेकिन तुम लोग सोचो, क्या ये एडवांस लेवल का कोई भी चीज दिखा तेरे को? एकदम दिल पे हाथ रख के बोल रहा, क्या इसमें एडवांस लेवल कुछ भी था? सही से बताना। हाँ, ये नहीं, मैं बोला कि दिस इज द एडवांस लेवल प्रॉब्लम, ये एडवांस लेवल का प्रॉब्लम। भाई यार, मैं बोल रहा हूँ एडवांस लेवल प्रॉब्लम है, एडवांस का नहीं बोला। मैं बोला कि दिस इज एडवांस लेवल प्रॉब्लम। ठीक है, नहीं पता, आया होगा नहीं आया होगा, मैंने एक बुक से उठाया तेरे को दिया। ठीक है, आया है शायद, एक बार आया, मेरे को यार याद नहीं आया, ऐसा ही टाइप का सवाल आया है, एकदम सेम टू सेम। ठीक है, मेरे को डेटा याद नहीं है कि सेम डेटा था कि नहीं, लेकिन सेम टू सेम सवाल आया है। ठीक है, रिसेंट ईयर्स में, मतलब प्रैक्टिस छोड़ रहा है। मैं जो बोल रहा हूँ, क्या ये टेक्निक जो मैंने दिखाया, क्या कुछ अलग है या फिर एकदम बेसिक है जो हम लोगों को पता है 1D मोशन का? एकदम बेसिक है, कुछ अलग तो हम लोगों ने किया ही नहीं है। तेरे को दिख रहा है ना कि हम लोग बेसिक से एकदम कितना आसानी से एकदम धोपी पछाड़ मार सकते हैं सवालों को। देख रहा है ना, कुछ भी अलग नहीं किया, तो देखना कुछ भी अलग नहीं किया, बस यहाँ पे सोचने वाला पार्ट बस ये वाला था कि कौन से पोजीशन में वेलोसिटी मतलब 83 डिग्री बना सकता है वेलोसिटी वेक्टर फाइनल। बाकी सब तो एकदम सेम टू सेम था ना। आया समझ में? तो बाकी सब सेम टू सेम था। क्या एक्स डायरेक्शन का स्टडी किया, वाई डायरेक्शन का स्टडी किया, बस हो गया काम। एकदम दिल पे हाथ रख के बोलना, सवाल समझ में आया कि नहीं। और जिनको लास्ट पार्ट में डाउट है, भाई लास्ट पार्ट में बहुत बकवास वाला गलती हुआ था, वीवाई नीचे की ओर आ रहा था, तो मैंने नेगेटिव साइन देना भूल गया था बस। एक नेगेटिव साइन को मैंने यहाँ पे बस कंपनसेट किया और कुछ नहीं। और तुम बोलोगे सर आपको कैसे पता चला कि आपने गलती किया है? तो देख, 4 - √3 जो आ रहा था, वो बहुत छोटा सा वैल्यू आ रहा था। उतना छोटा सा वैल्यू थोड़ी लगेगा उसको उतना दूर जाने में। समझ में आया? ये देख के मेरे को पता चला। समझ में आया? 4 - √3 यानी क्या, 1 पॉइंट कुछ सेकंड, सॉरी 2 पॉइंट कुछ सेकंड, यानी 2 सेकंड में वो उतना दूर चल गया। ये मेरे को थोड़ा खटका, तब जगह मैंने देखा कि वी वाई नीचे की ओर था। समझ में आया? ठीक है, कैलकुलेशन मिस्टेक इज डिफरेंट थिंग। क्या तुम लोगों को कॉन्सेप्ट समझ में आया सबको?
या फिर तुम्हारे होश तोते सब उड़ गए? जिंदा है ना अभी भी थोड़ा बहुत? ठीक है, चलो फिर अगले क्लास में मैं ऑफलाइन में और अबे यूआई तो सेम होगा ना। यूआई क्या था देख, यूआई अच्छा यूआई तो यहाँ पे निकाला था ना देख। यूआई क्या था मेरा, यू साइन 53 डिग्री यहाँ से। यूआई यानी कि इनिशियल वेलोसिटी इन वाई डायरेक्शन। समझ में आया? देख टफ सवाल देख, मेरा ऑलवेज एम यही रहता है कि टफ टफ जो सवाल, टफ टफ जो चीज हो वो क्लास में बैठ के मैं कराऊं ताकि तुम लोग और अच्छे से समझ में आए। ठीक है, फिर भी मैंने पूरा कोशिश किया तुम लोगों को बढ़िया से समझ में आ जाए ऑनलाइन में। ऐसे भी खराब नहीं है कि समझ में नहीं आया, ठीक है, बस कैलकुलेशन ही तो था, और कुछ नया तो पढ़ाया भी नहीं। आया कि नहीं आया बोलो, इतना दूर तक समझ में आया कि नहीं आया? एकदम पक्का ध्यान से बोलना, सोच समझ के। आया ना समझ में? चलो, और आगे कुछ नहीं पढ़ता है। कल मैं ऑफलाइन क्लास ले भी सकता हूँ, नहीं भी ले सकता हूँ, नॉट श्योर। ठीक है, अगर मैं लेता हूँ तो तुम लोगों को बोल दूंगा। क्लास लूंगा या तो ऑफलाइन या फिर ऑनलाइन, ठीक है। चलो बाय बाय, हाँ।